प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एकाधिकृत प्रतियोगिता अर्थात मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। आज की कक्षा में हम मोनोपोलिस्टिक जो कंपटीशन है उसके कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, क्या परिभाषाएं उसके संदर्भ में दी गई है और उसकी क्या विशेषताएं हैं। इन 3 बिंदुओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता और पूर्ण एकाधिकार दोनों ही जो बाजार है ये एक काल्पनिक बाजार होता है। वास्तविक जीवन में इन दोनों प्रकार का जो बाजार है इसका मिलना कठिन होता है, क्योंकि प्रतियोगिता कभी भी न तो पूर्ण होती है और न ही पूर्णतया लुप्त होती है। यानी हम कह रहे हैं पूर्ण प्रतियोगिता पाया जा रहा है क्या, तो कहोगे बिल्कुल नहीं, पूर्ण रूप से तो कोई भी प्रतियोगिता नहीं पाई जाती और प्रतियोगिता का कोई भी स्थान नहीं होता है, जैसा कि एकाधिकार में कहा जाता है, ऐसी बात भी नहीं होती है। वास्तव में व्यवहारिक जगत में इन दोनों के बीच की जो अवस्था है वो पाई जाती है, ये हमको जानना होगा। तो यहाँ पर जो वास्तविक जीवन में जो प्रतियोगिता पाई जाती है उसके लिए हम एक शब्द करते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता, है ना, जिसका विचार किसने दिया है अपूर्ण प्रतियोगिता का, तो कहोगे श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने दिया है। और जो दूसरा विचार है जो थोड़ा और क्लासीफाई किया गया है, थोड़ा और मतलब मॉडिफाई किया गया, वो है एकाधिकृत प्रतियोगिता, एकाधिकारी प्रतियोगिता। इस विचार को देने वाले हैं प्रोफेसर चेम्बरलिन। तो चेम्बरलिन ने क्या है नया विचार दिया है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने कंक्लूजन के समय में बतलाया कि बहुत सारी ऐसी भी बात थी जिनको बताने में मेरा जो कॉन्सेप्ट है इम्परफेक्ट कंपटीशन वो सफल नहीं रहा है। उसका पूरा जो एक्सप्लेन है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोफेसर चेम्बरलिन ने प्रस्तुत किया है। तो उन्होंने स्वयं ही यानी श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने चेम्बरलिन के कॉन्सेप्ट को अपने से ज़्यादा प्राथमिकता दी है। इस बीच की अवस्था को ही हम क्या है अपूर्ण प्रतियोगिता या मध्यम बाजार की स्थिति कह सकते हैं, इंटरमीडिएट मार्केट सिचुएशन की संज्ञा भी प्रदान करती है। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति होती है जो पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार दोनों की जो चरम स्थिति है उसके मध्य में पाई जाती है। ना हम माने पूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं, अगर हम कहें, और ना कोई भी बाजार एकाधिकारी होता है, मोनोपॉल होता है ना, मोनोपोली होता है, बल्कि इसके बीच की जो स्थिति है ना बहुत अधिक होंगे और ना सिंगल सेलर होगा, उसके बीच की जो स्थिति है उसी को हम अपूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। बस नाम बदल जाता है, कोई अपूर्ण प्रतियोगिता कह रहा है तो कोई उसको एकाधिकृत प्रतियोगिता कहेगा। तो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने इसको दिया है, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने। और यहाँ पर प्रोफेसर चेम्बरलिन। कभी कभी हम देखते हैं कि अभी तक हम देख रहे थे फर्म के साथ साथ उद्योग का संतुलन भी देखा करते थे, तो हम माना करते थे। यहाँ पर देखोगे एक नया विचार चेम्बरलिन ने दिया है, वो है समूह का विचार। और जब अभी आगे बताएंगे तो बताया जाएगा कि वास्तव में समूह क्या है। अब हम देखते हैं कि एकाधिकृत प्रतियोगिता जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि ये जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है ये उस अवस्था को कहा जाता है जिसमें जो विक्रेता या सेलर होता है वो वस्तुओं में इतना विभेद कर जाता है कि हम कह सकते हैं कि दोनों जो वस्तुएं हैं जो मार्केट में पाई जा रही हैं वो एक दूसरे के स्थान पे सब्स्टिट्यूट के रूप में प्रयोग की जा सकती हैं। सभी का यूज भी लगभग एक जैसा होता है। जैसे हम टेलीविज़न की बात करते हैं, आप कहोगे टेलीविज़न कितने प्रकार का हो सकता है। इसी प्रकार टूथपेस्ट आप कहेंगे बिना का, कोलगेट, फॉरहेंस हो गया, प्रॉमिस हो गया, क्लोजअप हो गया। तो सबका काम हमारे टूथ की सफाई करना है। सबके प्राइस अलग अलग हैं, सबकी प्राइस पॉलिसी अलग अलग होती है, सबके रेट में डिफरेंस होता है, लेकिन सबका कार्य एक है कि वो सब के सब टूथपेस्ट है। इसी प्रकार ब्लेड के बारे में बताएं तो इलास्टिक हो गया, टोपाज हो गया, सेंटलिन, लेजर, पनामा, ये जितनी ब्लेड्स हैं इसका प्रयोग करते हैं। कुछ लोग साइकिल चलाते हैं तो साइकिल आप देखेंगे कि किसी ने एटलस की साइकिल खरीदी है, कोई हीरो की लेता है, कोई A1 की लेता है, किसी के पास हरक्यूलिस का है तो कोई BSA, कोई RMI का प्रयोग कर रहा है। स्कूटर आप लोग देखेंगे कि पहले बजाज, लम्ब्रेटा, विजय, आल्विन, पुष्पक, वेस्पा आदि इस प्रकार का चलता था नाम।
सिगरेट पनामा का है, इसी प्रकार कैप्स्टन है, स्टाइल है, विल्स है, चाम्स है, ब्रिस्टल है, ये सब सिगरेट हैं, है ना। इसी प्रकार चाय पत्ती की अगर बात करें तो डबल डायमंड आपने देखा है, ब्रुक बॉन्ड देखा है, लिप्टन, ताजमहल, इस प्रकार ये सब के सब चाय पत्ती हैं, बस नाम अलग है। सबके वेट को अगर मैं सेम मान भी लूँ तो सबकी जो प्राइस पॉलिसी अलग अलग है, सबके रेट अलग होंगे, और ये अलग इसलिए हैं कि सबकी क्वालिटी में डिफरेंस होगा। इसी प्रकार कार में आप मारुति एम्बेसडर, प्रीमियर, पद्मिनी, स्टैंडर्ड गैज़ल, है ना। घड़ी में आप देखते हैं HMT है, टाइम स्टार, आल्विन, टाइटन है, रिको है, यानी इस प्रकार ढेर सारी वस्तुएं आप देखते हैं जो एक्चुअल लाइफ में पाई जाती हैं। सबकी प्राइस, सब वस्तु की प्राइस अलग अलग होती है, क्योंकि उसमें भिन्नता होती है, कुछ ना कुछ क्वालिटी में डिफरेंस होता है। तो ऐसा जो मार्केट एक्चुअल लाइफ में पाया जाता है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि अमेरिका के प्रसिद्ध जो अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर एडवर्ड एच चेम्बरलिन, इन्होंने एकाधिकृत प्रतियोगिता के नाम से इस अपूर्ण प्रतियोगिता को पुकारा है। अब हम आगे देखते हैं कि कुछ परिभाषाओं का हम अध्ययन करते हैं। इसमें मैं सिर्फ एक परिभाषा जो चेम्बरलिन की है वही बस बताना चाहूँगा कि प्रोफेसर चेम्बरलिन ने एकाधिकृत प्रतियोगिता के संदर्भ में क्या बात बतलाया है। तो उन्होंने कहा है कि मोनोपोलिस्टिक जो कंपटीशन है बाजार की वह स्थिति है जिसमें कि बहुत सी छोटी फर्में होती हैं। बहुत सी बोल रहा है, असंख्य नहीं बोल रहा, बहुत सी छोटी फर्में होती हैं, फर्में होंगी जो एक दूसरे से मिलती जुलती वस्तु, यानी वस्तु क्या होंगी, मिलती जुलती होंगी, निकट स्थानापन्न कह सकता हूँ मैं, निकट स्थानापन्न वस्तुएं होंगी। दूसरी विशेषता होंगी, परंतु ये वस्तु उपभोक्ता की दृष्टि में एक रूप नहीं होती, सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। यानी क्या कह सकते हैं, वस्तु में भिन्नता, वस्तु में भिन्नता होगी, थोड़ा थोड़ा अंतर होगा, है ना, ये महत्वपूर्ण विशेषता है। और इस प्रकार आप देखेंगे कि जो मार्केट एक्चुअल लाइफ में पाया जाएगा, छोटी फर्म हो, निकट स्थानापन्न वस्तु हो, थोड़ा सा भी डिफरेंस यदि पाया जाता है तो हम कहेंगे कि ऐसा जो बाजार है वो एकाधिकृत बाजार होगा, एकाधिकृत प्रतियोगिता का बाजार होगा। अब हम देखते हैं कि प्रमुख विशेषता इसकी क्या है एकाधिकृत प्रतियोगिता की। तो आप देख रहे हैं पहली विशेषता कि विक्रेताओं की संख्या अधिक होनी चाहिए। इसके बारे में हम कह सकते हैं कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसमें विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, जबकि मैंने पूर्ण प्रतियोगिता में आपको बताया था कि यहाँ संख्या बहुत अधिक है, ऐसा बताया था। परंतु वास्तविक जीवन में क्या है, विक्रेता छोटा होता है, वह कुल उत्पत्ति का या कुल उत्पादन का एक छोटा सा अंश ही उत्पादन कर पाता है। तो वास्तविक जीवन में कहेंगे कि उत्पादक एक सीमित मात्रा में उत्पादन कर पाता है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है वस्तु विभेद या वस्तु भिन्नता। इसमें आप देखेंगे कि वस्तु विभेद एकाधिकृत प्रतियोगिता का मूल आधार है। वस्तु विभेद का आशय क्या होगा कि वस्तु विशेष की जो सभी इकाइयाँ हैं वो एक जैसी नहीं होंगी। सभी फर्मों के द्वारा जो वस्तु उत्पादित होंगी उसमें थोड़ा थोड़ा स्थानापन्न पाया जाएगा, कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ में अंतर होगा। प्रत्येक फर्म जो वस्तु का उत्पादन करती हैं वो किसी न किसी रूप में अन्य फर्म की वस्तु से थोड़ी सी भिन्न होगी, है ना, उसके स्टाइल में चेंजेस होगा। तो कह सकते हैं कि वास्तव में एकाधिकृत प्रतियोगिता में वस्तु में भिन्नता होती है, जिसके कारण ही हम देखते हैं कि हम वस्तु में चॉइस कर पाते हैं कि कौन सी वस्तु हमको लेनी है। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश, फ्री एंट्री ऑफ द फर्म। तो एकाधिकृत प्रतियोगिता जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है जिसमें उद्योग में किसी भी फर्म का प्रवेश जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। परंतु पूर्ण प्रतियोगिता में हम देखते हैं कि इसमें प्रवेश कुछ कठिन होता है ना। और वहाँ पर आप देखेंगे कि उसका मुख्य कारण क्या है, वस्तु विभेद का होना। यहाँ वस्तु विभेद है, इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में इसमें प्रवेश थोड़ा सा कठिन होगा। कोई भी फर्म यहाँ पर नहीं आएंगी, क्योंकि एक जैसी टीवी बनाना है तो उसको बहुत ज़्यादा कंपटीशन करना पड़ेगा, तो प्रवेश थोड़ा सा जटिल और कठिन होगा। एक महत्वपूर्ण जो है सेलिंग कास्ट या विक्रय लागत का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर देखना पड़ता है। कई बार पूछ लिया जाता है प्रतियोगी परीक्षा में कि बताइए विक्रय लागत किस बाजार से संबंधित होता है। आपके पास ऑप्शन है पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, अल्पाधिकार कि इनमें से कोई नहीं। तो आप अल्पाधिकार लिखें या एकाधिकृत प्रतियोगिता लिखें या पूर्ण प्रतियोगिता लिखें, सभी का एक अर्थ होगा। तो होता क्या है विक्रय लागत या सेलिंग कास्ट, तो कहोगे कि इस बाजार में विक्रय लागत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रत्येक फर्म अन्य फर्मों की तुलना में अपने उत्पादन को अधिक से अधिक मात्रा में बेचने की दृष्टि से अधिक विज्ञापन करती है ना।
जिसने विज्ञापन कर लिया कहा जाता है अर्थशास्त्र में। जिस कंपनी ने अपनी वस्तु का जितना अधिक प्रचार कर लिया उसकी वस्तु उतनी ही बिकेगी। और कई बार क्या है, जिनको अपनी वस्तु बेचना आता है ना, वो अपनी मिट्टी को बेच लेते हैं। जिनके पास सेलिंग का मतलब कह सकते हैं स्टाइल नहीं पता है, तो अपनी सोना भी अगर रखा है तो वो नहीं बेच पाएगा। और इस प्रकार यहाँ पर एक नया शब्द और अपन देखेंगे, विज्ञापन तो करना ही है, यहाँ पर गैर कीमत प्रतियोगिता शब्द भी एक आएगा। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता, गैर कीमत प्रतियोगिता। गैर कीमत प्रतियोगिता में क्या किया जाता है कि जो एकाधिकृत प्रतियोगिता का जो उत्पादक होता है वो अपने वस्तु की कीमत को कम नहीं करता। जैसे वो पेन दे रहा है तो पेन 10 रुपये की रहेगी, लेकिन उसमें एक रिफिल और डाल देगा कि एक रिफिल मुफ्त। या 3 साबुन आप खरीदें वो 60 रुपये का है, एक साबुन मैं उसमें बोनस दे दूंगा। ये सिर्फ क्या हो रहा है, अपने वस्तु के प्रचार के लिए। आप चाय पत्ती लेने चले जाते हैं तो आप देखेंगे कि चाय पत्ती के साथ एक कप फ्री दे देता है, या 2 पेन दे देता है, या 1 चम्मच फ्री दे देता है। तो चाय का रेट जो है वो 90 रुपये का 90 रुपये रहेगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो गैर कीमत प्रतियोगिता है उसमें हम किसी वस्तु की कीमत को कम नहीं करते हैं, बस उसके साथ कुछ ना कुछ एडिशनल चीज़ और ऐड कर देते हैं ताकि हमारी वस्तु आसानी से और बिक सके, है ना। फिर 5वीं विशेषता आप देख रहे हैं कि प्रत्येक फर्म, यानी जैसे मैंने कहा कि जैसे बिनाका की बात करता हूँ मैं टूथपेस्ट में, है ना, कोलगेट की बात करता हूँ, फॉरहेल्स की बात करता हूँ, तो हर जो फर्म होंगी चाहे कोलगेट की हो, है ना, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि प्रत्येक फर्म अपने वस्तु के लिए एक अधिकारी होती है, यानी ईच फर्म इज द मोनोपोलिस्ट फॉर इट्स प्रोडक्ट। प्रत्येक फर्म का अपनी वस्तु पर एक अधिकार होता है, क्योंकि कोलगेट और कोई नहीं बनाएगा कोलगेट के अलावा, है ना। इसी प्रकार बिनाका के अलावा और कोई नहीं बनाएगा, अर्थात उस नाम की वस्तु अन्य कोई फर्म नहीं बना सकती। जैसे एटलस साइकिल का उत्पादन एटलस साइकिल फैक्ट्री के अतिरिक्त और कोई नहीं बना सकता। इसी प्रकार लक्स साबुन का उत्पादन पर हिंदुस्तान लीवर का क्या है, एकाधिकार है। कोई और बनाएगा तो बनाए जरूर साबुन वो, लेकिन किसी दूसरे नाम से नई प्राइस पॉलिसी के हिसाब से वो बना सकता है। अंतिम विशेषता है इसकी एकाधिकृत प्रतियोगिता की, वो है समूह का विचार, जो कि प्रोफेसर चैम्बरलिन का है। प्रोफेसर चैम्बरलिन ने बताया कि एकाधिकृत प्रतियोगिता के सिद्धांत में समूह का विचार जो है महत्वपूर्ण होता है। एकाधिकृत प्रतियोगिता या मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में उद्योग का शामिल नहीं होता। उद्योग किसको कहा जाता है, तो होमोजीनियस प्रोडक्ट, एक जैसी वस्तु अगर बन रही है, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता में सभी फर्में उद्योग की एक जैसी वस्तु का निर्माण करती हैं, तो यहाँ तो होमोजीनियस है ही नहीं, हर वस्तु कैसी है, अलग अलग है। हर फर्म क्या कर रही है, अलग अलग वस्तु का उत्पादन कर रही है। जैसे मान लीजिए मैं स्कूटर की बात करता हूँ तो बजाज है, विजय है, आल्विन है, वेस्पा है ना। इसी प्रकार मैं चाय की बात करता हूँ तो डबल डायमंड है, ब्रुक बॉन्ड है, लिप्टन है, ताजमहल है। इस प्रकार जो चाय है ना, सबकी प्राइस पॉलिसी अलग अलग है। तो आप देख रहे हैं कि सभी वस्तु अलग अलग हैं, सबके माने हम कह सकते हैं पत्ती के साइज में कोई बड़ी पत्ती का है, किसी में टेस्ट रहता है, किसी में इलायची वाला बना दिया है, किसी में, है ना। तो इसमें देख रहे हैं कि अलग अलग विशेषता है, वस्तु में विभिन्नता है। तो एक जैसी वस्तु है क्या, नहीं है। तो जब एक जैसी वस्तु का उत्पादन नहीं हो रहा है तो हम इसको उद्योग नहीं कहेंगे, क्योंकि हर वस्तु अलग अलग है। तो इस प्रकार जो अब उद्योग बनने वाला है, अब इन फर्मों का जो योग होगा उद्योग अब नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो होमोजीनियस प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, समरूप वस्तु का उत्पादन नहीं हो रहा है, वस्तु विभेद वाली वस्तु का अब उत्पादन किया जा रहा है। तो चूंकि अब इन फर्मों को जोड़ा जाएगा, उसको हम समूह शब्द से जिक्र किया जाए। हालांकि एकाधिकृत प्रतियोगिता का एक रूप ही होता है, परंतु यह पूर्ण प्रतियोगिता से और अधिक निकट होती है। इसी कारण हम कहते हैं कि जो एकाधिकृत प्रतियोगिता है उसमें अपूर्ण प्रतियोगिता का न्यूनतम अपूर्ण रूप होता है। तो मतलब समूह क्या हुआ, ऐसे फर्मों का योग जो वस्तु विभिन्नता के योग को बतलाता है, वस्तु विभिन्नता वाली फर्मों के योग को बताता है। तो दोस्तों आज आपने देखा कि हमने एकाधिकृत प्रतियोगिता की अवधारणा, परिभाषा और उसकी विशेषताओं का वर्णन किया है। कल की कक्षा में एकाधिकृत प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन कैसे होता है वो बतलाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।